यहाँ अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके गुणधर्म में पहला हम ये अध्ययन करेंगे कि मूल अनुपात और उसी के व्युत्क्रम अनुपात में क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला कि मूल अनुपात तथा व्युत्क्रम अनुपात में संबंध। तो इसमें पहला जो होता है हमारा है कि साइन इनवर्स 1 का यक्स, ये जो होता है बराबर होता है कोसेक इनवर्स यक्स के। फिर दूसरा जो हमारा है वो ये है कि कॉस इनवर्स 1/यक्स बराबर होगा सेक इनवर्स यक्स के। फिर थर्ड वाला होगा ये कि टेन इनवर्स 1/यक्स बराबर होगा जहाँ से कॉट इनवर्स यक्स के। अब हम देखेंगे कि इसका प्रूफमेंट आपस में बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें से किसी एक को हल करते हैं और देखते हैं, तो सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, इन वैल्यूओं को सिद्ध कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो है वो देखेंगे ये है कि साइन इनवर्स 1/यक्स बराबर है कोसेक इनवर्स यक्स। तो ये हम बराबर कर लेते हैं y के। यह हम मान लिए, यहाँ से माना ये y के बराबर हो जाए तो हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यक्स बटे कोसेक बराबर y। फिर ये गुणा करने के बाद हमें क्या मिला कि यक्स बराबर यहाँ से कोसेक y ये मिला। अब यहाँ से देखिए इसके बटे का 1 है तो हम ये जानेंगे कि कोसेक y बराबर ये कर्ण बटे का क्या है, लंब है हमारा। तो अगर हम इसे चेंज करते हैं, किसमें चेंज करेंगे कि बटे में, तो हम जानते हैं जो कोसेक थीटा होता है 1 का साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम इससे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि यक्स बराबर ये हो गया कितना 1 का साइन y। फिर ये गुणा कीजिए, तो यहाँ से जब ये गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा साइन y बराबर 1 का यक्स। अब देखिए कि साइन को नीचे अगर डिवाइडेड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कि y बराबर आया कितना साइन इनवर्स, क्या आया साइन इनवर्स 1 का यक्स। जो देखेंगे ऊपर की वैल्यू को हम ला दिए। तो यहाँ से हम हल करते हुए ये क्या है हमारा, ये हमारा है राइट हैंड साइड और बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के। अतः यह सूत्र क्या होगा हमारा, ये गुणधर्म सही होगा। इस तरह से हम जांचेंगे कि सभी गुणधर्म आपस में सही है या नहीं है। तो हम दूसरे गुणधर्म की ओर चलते हैं। तो दूसरा हमारा गुणधर्म है क्या है, ये देख लेते हैं। सेकंड वाला जो गुणधर्म है इसमें लिखा गया है कि कॉस इनवर्स 1 का यक्स बराबर होता है सेक इनवर्स यक्स। तो यहाँ से देखिए हम इसको अगर y मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इससे इधर गुणनफल करेंगे तो यह हमने माना है। फिर उसके बाद जब गुणनफल करेंगे तो यक्स बराबर हो गया सेक y। तो इस तरह से अब इस सेक को हम क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1 का कॉस थीटा। इसको कॉस में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 का कॉस y हो गया। फिर यह गुणा कीजिए तो कॉस y बराबर आया 1 का यक्स। यह हमारा हो गया कॉस y बराबर आया 1 का यक्स। अब हम इससे डिवाइडेशन करेंगे तो y की जो वैल्यू आई वो कॉस इनवर्स कितनी आ गई, 1 का यक्स आया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS बराबर राइट हैंड साइड के, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसी तरह से हम तीसरे को देखेंगे, तीसरे का प्रूफमेंट कर लेते हैं। तो यह हमारा है tan इनवर्स 1/यक्स बराबर ये क्या है कॉट इनवर्स यक्स। तो यहाँ से हम इसे क्या मान लेंगे, माना y के बराबर है। अगर हम इसे y के बराबर मानते हैं तो फिर देखेंगे कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यक्स बराबर ये आया कॉट y, क्या आ गया कॉट y। और कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1 का tan थीटा होता है।
अब इसके अनुसार हम निकालेंगे तो ये x बराबर 1 का tan y आ गया, तिर्यक गुणा करने पर यह हमारा जो आने वाला वो कितना आने वाला है, tan y बराबर x 1 का x होगा। कितना होगा, 1 का x होगा। अब इसके बाद इस tan से इनवर्स निकालते हैं तो y बराबर जो हमारा आया वो कितना आ गया, tan इनवर्स का 1 का x। तो हम देखेंगे ये y क्या है, इसके पूरे के बराबर है, अर्थात क्या हो जाएगा, LHS बराबर राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों जो हैं वह हमारे मूल अनुपात और उसी के व्युत्क्रम अनुपातों में संबंध है। तो हम अब हम इसके गुणधर्म में दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ से मान ऋणात्मक दिया होने पर, तो यहाँ से देखिए कि इसका मान जो है वो ऋणात्मक दिया हुआ है, कि इसे सॉल्व करते समय क्या किन किन बातों को ध्यान रखना होगा, बस उसी के बारे में इसमें हम 6 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस x लिखा हो तो इस माइनस को हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद साइन इनवर्स x लिख देते हैं। यदि यही tan इनवर्स माइनस x लिखा है तो हम माइनस को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद लिख देते हैं tan इनवर्स x। इसी प्रकार से कोसेक का होता है, कोसेक में ये माइनस को पहले लिख लेते हैं और लिख देते हैं कोसेक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का जो यानी परिसर होता है वो बराबर होता है। दोनों का जो परिसर होता है वो कितना होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। इसका भी वही होता है कि -π/2 से π/2 तक होता है और इसका भी वही होता है -π/2 से π/2 तक होता है। तो जिसका इस तरह का होता है तो उसमें बस इसी तरह का हम कर लेते हैं। तो इन सब का जो परिसर है वो हमारा इतना ही होता है। लेकिन अगर यही काश में दिया हो तो काश में अभी हम प्रश्न को हल करते समय जब पिछले अभ्यास में हल किए तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, तो हम क्या करते थे, उसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए पाई में से घटा देते थे उसके मान को। अब यहाँ से देखिए इसी प्रकार से यदि सेक का दिया हो माइनस में तब भी हम वो क्या करेंगे कि पाई में से घटा देंगे उस वैल्यू को। अब यहाँ से देखिए काट का, क्योंकि इनका जो परिसर होता है वो परिसर होता है 0 से पाई तक। कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है। इसी वजह से इसे इस तरह से करना हो। यहाँ से अब हम योग के गुणधर्मों की ओर चलते हैं और ये हमारा तीसरा है। इसमें हम देखेंगे कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो कैसे होता है इस बात को हम आइए देखते हैं साथ साथ। तो यहाँ हमारा पहला जो दिखाई दे रहा है इसमें ये है कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y लिखा हुआ है। तो यह बराबर है π/2 के। इसमें से हम मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स x बराबर हम y को मान लेते हैं इस तरह से। तो होने वाला क्या है कि इसमें x बराबर होगा साइन y के, क्योंकि इसका तिर्यक गुणा या इसका उधर गुणा कर सकते हैं तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ से इस चीज को हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए कि इसी बात को हम लिख सकते हैं कि यह x बराबर ही लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि cos या π/2 माइनस का y, कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है cos π/2 माइनस के थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से इस रूल्स का पालन करवाएंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कि यह x के बराबर है। अब इससे हम इधर गुणा कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर π/2 और माइनस का y। अब हम जहाँ पे माने थे उस समीकरण को जरा ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है। समीकरण 1 में ये लिखा हुआ कि y की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो y का मान रखेंगे तो ये हो गया cos इनवर्स x बराबर π/2 और माइनस का ये कितना हो गया साइन इनवर्स x। इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो इस तरह से हमारा ये जो गुणधर्म है वो प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से हम अब दूसरे गुणधर्म को प्रूफ करते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। अब हम दूसरे की बात करते हैं। ये हम देखेंगे दूसरा जो हमारा लिखा गया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स
यक्स बराबर ये पाई बाई 2। तो ये कैसे हुआ देख लेते हैं। तो tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स यक्स बराबर ये पाई बाई का 2 है। तो यहाँ से हमें मानना होगा कि माना यहाँ से tan इनवर्स जो tan इनवर्स की वैल्यू है tan इनवर्स यक्स बराबर y के, तो यह हम समीकरण 1 की तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ से यदि ये गुणा करेंगे, जैसे यक्स बटे का tan लिखेंगे बराबर y है, तो इसका गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो गया tan y के। तो यहाँ से देखेंगे tan y हो गया। अब इसे हमें cot में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, हमें इसे लिखना होगा cot। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का y होगा। तो हमें ये किस रूल्स पे आया है, ये इस तरह से है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot ये कितना पाई बाई का 2 माइनस का थीटा, इस रूल्स पे इसे चेंज किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि इस cot को अगर हम इधर लाते हैं तो ये cot इनवर्स हो गया यक्स और बराबर ये पाई बाई 2 और माइनस का y। अब y का मान रखिए, y का मान रखने पर तो y का मान रखेंगे तो ये cot इनवर्स यक्स बराबर हो गया पाई बाई 2 और ये माइनस कितना हो गया, अब ये आ गया आपका कितना tan इनवर्स यक्स। इस tan इनवर्स को इधर लाइए तो आपका हो गया tan इनवर्स यक्स प्लस cot इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई का 2। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा गुणधर्म भी प्रूव हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं और तीसरे की ओर चलते हैं। तो हम देखेंगे ये तीसरा क्या है हमारा। तो हमारा जो तीसरा है वो देखेंगे कि ये तीसरा कोसेक इनवर्स यक्स प्लस सेक इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। तो हम इसे देखेंगे ये कैसे हुआ। तो यहाँ से मानेंगे कि कोसेक इनवर्स यक्स और ये बराबर हम y के मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आएगा यक्स बाई का ये कोसेक बराबर y के, यहाँ गुणा करेंगे तो ये कोसेक y बराबर हो गया x के। इसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज कर लेते हैं, अब हम इसको कोसेक को सेक में चेंज कर लेते हैं और ये सेक में हो गया कितना पाई बाई 2 माइनस का y हो गया बराबर ये x के। यहाँ से अब इससे इधर गुणा करेंगे तिर्यक, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई का 2 माइनस का y बराबर ये कितना हो गया सेक इनवर्स यक्स। ये हमारा आया y का मान रखने पर, y का मान यहाँ देखेंगे तो यह y का मान जो है वो कितना है पाई बाई का 2 माइनस का कितना हो गया कोसेक इनवर्स यक्स बराबर ये सेक इनवर्स यक्स के है। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स यक्स और प्लस का ये सेक इनवर्स यक्स बराबर ये पाई बाई का 2। तो हम इस तरह से देखते हैं कि यह हमारा दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब हम आगे चलेंगे, ये चौथे की ओर चलते हैं और चौथे की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे चौथे गुणधर्म की। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर है tan इनवर्स यक्स प्लस y बाई का 1 माइनस का यक्स y, ये हमारा दिया हुआ। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें मानना होगा कि माना tan इनवर्स यक्स बराबर थीटा है और tan इनवर्स y की जो वैल्यू है वो फाई है। तो इस तरह से जब हम दोनों वैल्यू को मान लिए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हुआ कि tan थीटा बराबर यक्स और tan फाई बराबर y हो गया। तो अब हम जानते हैं सूत्र, क्या सूत्र आप जानते हैं कि tan जो होता है थीटा प्लस फाई बराबर जो होता है वो क्या होता है tan थीटा प्लस tan फाई बाई 1 माइनस का tan थीटा इंटू का tan फाई। इस तरह से हम इस सूत्र को जानते हैं। अब अगर हम मान रखें इसमें तो tan थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं यक्स और इसकी जगह पे हम रख सकते हैं y बटे ये 1 माइनस का यक्स y। अब हम देखेंगे ये जो वैल्यू हमारी मिली है वो tan क्या मिली है थीटा प्लस का फाई
इस तरह से मिला हुआ है। अगर हम इससे इधर गुणा कर देते हैं तो ये थीटा प्लस का फाई बराबर ये हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई बटे का 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से आया। अब हम थीटा और फाई का मान रखते हैं। मान रखने पर तो जब मान रखेंगे तो हमें पता था कि हम ये वैल्यू माने हैं अपने हिसाब से, तो इसका मान रखेंगे तो कितना रखेंगे tan इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू है, और प्लस फाई की वैल्यू है tan इनवर्स y। तो इस तरह से हम देखें कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू आई वो tan इनवर्स x प्लस y बटे का 1 माइनस का x y। ये हमारा गुणधर्म प्रूफ हो गया। अब यह हमारा चौथा गुणधर्म था। इसी प्रकार से हम पांचवें गुणधर्म की ओर चलते हैं और देखते हैं पांचवें गुणधर्म को। अब हम पांचवें गुणधर्म की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है पांचवा। तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये इस तरह से है, तो इसकी वैल्यू जो है वो tan इनवर्स x माइनस वाई बटे का 1 प्लस एक्स वाई ये है। तो इसमें हम मानेंगे कि माना थीटा बराबर tan इनवर्स x और फाई बराबर जो होगा वो फाई बराबर जो हो गया वो tan इनवर्स y। इस तरह से हुआ। तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करेंगे देख लेते हैं कि यहाँ से यदि tan थीटा की बात की जाए तो ये x है। यहाँ से अगर बात की जाए tan फाई की तो ये tan फाई की जो वैल्यू है वह कितना है y है। अब आइए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सूत्र जो जानते हैं वो देखेंगे कि हमारा होता है tan थीटा माइनस फाई बराबर क्या होता है tan, यहाँ से tan थीटा माइनस tan फाई बाई ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का tan थीटा और इंटू का tan फाई। इस तरह से हुआ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम tan को क्या करें इधर डिवाइडेशन करें और इसमें मान रखें तो देखेंगे ऊपर मान लिखा हुआ है यानी थीटा माइनस का ये फाई। अब देखेंगे ये tan इनवर्स ब्रैकेट में ये tan थीटा का जो मान है वो किसके बराबर है x के, माइनस इसका जो मान है वो y के बराबर है। अब देखेंगे नीचे कितना है x इंटू का y है, 1 प्लस का x इंटू वाई। अब यहाँ से थीटा तथा फाई का मान रखने पर जब थीटा और फाई का मान रखेंगे तो देखिए थीटा और फाई का मान जो है वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है। तो ये बराबर है tan इनवर्स x माइनस वाई बटे का 1 प्लस का एक्स वाई। ये हो गया, ये हमारा प्रूफमेंट हो गया। अब हम अगले गुणधर्म की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला गुणधर्म क्या है। यहाँ अब हम बहुकोणों के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। उसमें हम tan का ही लिए हुए हैं। अब देखेंगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन का 1 प्लस का x स्क्वायर। दूसरा जो हमारा है वो है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर बटे का 1 प्लस x स्क्वायर। और फिर हम थर्ड वाला देखेंगे तो थर्ड वाला हमारा है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन का 1 माइनस का x स्क्वायर। तो इस तरह से इन तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे कि ये कैसे होता है और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम पहले को देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा है वो क्या है 2 tan इनवर्स x बराबर लिखा हुआ है साइन इनवर्स ये 2x बटे का ये 1 प्लस का x स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ हमें मानना होगा कि माना tan इनवर्स x बराबर y के, इस तरह से हमें मानना होगा। तो हम जानते हैं कि tan y बराबर आ गया x के, क्योंकि इसका तिर्य गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलने वाली है। अब यहाँ से हमें पता है, क्या पता है कि देखते हैं कि साइन इनवर्स ये 2x बटे का 1 प्लस का x स्क्वायर और ये बराबर हमारा लाना क्या है 2 tan इनवर्स
यक्स ही लाना है। तो ये हम सॉल्व करें और ये आ जाए तो दोनों पक्ष बराबर होगा। तो अब हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे कि जहां पे भी यक्स है वहां हम tan y रख देते हैं। ये हमारा हो गया साइन इनवर्स और ये ब्रैकेट में आया कितना 2 tan y बटे का 1 प्लस का tan स्क्वायर y, इस तरह से हो गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आइए देख लेते हैं कि जो एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे बगल में कि ये साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र के अनुसार हम क्या कर लेंगे, इसे सूत्र के रूप में वर्णित करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया साइन इनवर्स, ये साइन में कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास 2y बचा। अब y का मान रखने पर जब y का मान रखोगे तो ये 2y की जगह पे आप क्या रख सकते हो tan इनवर्स, यानी tan इनवर्स यक्स। तो आप देखेंगे LHS बराबर RHS आ गया, RHS। तो इस तरह से ये क्या होगा कि टू tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो होगा वो साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स यक्स बराबर हो गया साइन इनवर्स ब्रैकेट में कितना हो गया 2x बटे का 1 प्लस का x स्क्वायर। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। यहाँ से अब हम दूसरे गुणधर्म की ओर चलते हैं। तो ये लिखा हुआ दूसरा वाला कि 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर बटे का 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हम मानते हैं कि माना tan इनवर्स x बराबर y, तो यहाँ से होगा कितना x बराबर tan y के। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखते हैं, हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें हम मान रखते हैं। तो ये देखेंगे cos इनवर्स ब्रैकेट में कितना है 1 माइनस का x स्क्वायर है, तो x की जगह पे आप क्या रखोगे tan स्क्वायर y और बटे का 1 प्लस का tan स्क्वायर y, ये इस तरह से हुआ। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यह जो सूत्र होता है ये क्या होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और बटे का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, इस तरह का सूत्र होता है। तो इसकी जगह पे हम रखेंगे cos इनवर्स cos कितना रखेंगे 2y, क्या रखेंगे 2y। अब हम देखेंगे कि ये cos से cos निरस्त हो गया और हमारा आया 2y। y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब y का मान रखेंगे तो ये देखेंगे 2y, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है tan इनवर्स x। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS है। तो क्या होगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर बटे का 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा यानी गुणधर्म प्रूफ हो गया। अब हम अगले गुणधर्म की ओर चलते हैं, अगले गुणधर्म को देखते हैं। अगला गुणधर्म ये हमारा तीसरा गुणधर्म है और इसमें हम देखेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटे का 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमें मानना होगा कि माना tan इनवर्स x बराबर y के, तो y देखिए इधर गुणा करेंगे तो tan y, जो tan y हो गया हमारा, ये tan y ये x के बराबर हुआ। अगर हम गुणा किए तो ये tan y जो हो गया x के बराबर हो गया। अब हम राइट हैंड साइड में जो है वो मान रखते हैं। तो यहाँ से हमें पता है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan y और बटे का 1 माइनस का tan स्क्वायर y। अब हम सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं कि 2 tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे का, यहाँ से क्या होगा
कि 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए ये गलत हो गया है, यहाँ से tan 2 थीटा का ये सूत्र होता है। किसका होता है? tan 2 थीटा का सूत्र होता है। तो इस तरह से हम यहाँ मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना हो गया? tan 2 थीटा, तो थीटा की जगह पे y है तो यहाँ y रख देंगे और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारा 2y आया। कितना आ गया? 2y आया। अब हम देखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब y का मान रखेंगे तो ये 2y का मान कितना है? tan इनवर्स x है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो गया कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स क्या हो गया हमारा ब्रैकेट में 2x बटे का 1 माइनस का x स्क्वायर। ये हमारा गुणधर्म सिद्ध हो गया। अब हम यहाँ पे अभ्यास 2.2 की बात करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या है। निम्नलिखित को सिद्ध करना है, तो हम देखेंगे कि इसे प्रूव कैसे करते हैं। अब यहाँ हमारा जो सवाल लिखा हुआ है वो पहला सवाल है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस का 4x क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ हमें मानना होगा कि माना साइन इनवर्स x बराबर y के, ये हम मान लेंगे। तो अगर हम इसका गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से साइन y बराबर जो हमें मिला वो x की तरह से मिल गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो हम सबसे पहले किस साइड में रखेंगे? राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से है लिखा हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3, अब x की जगह पे हमें क्या लिखना है? साइन y, ये लिखना है माइनस का 4 साइन क्यूब y। इस तरह से हमारा हो गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये देख लीजिए सूत्र क्या जानते हैं? ये हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा और फिर माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है हमारा सूत्र। तो अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये कितना होगा? साइन इनवर्स, ये साइन क्या लिखेंगे? 3y, क्या लिखेंगे? 3y। ये साइन से साइन को आप निरस्त कर दोगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 3y। y का मान रखिए, y का मान रखने पर जो आप y का मान रखेंगे वो देख लीजिए, y बराबर यही है ना, y का मान साइन इनवर्स, ये कितना हो गया? 3 साइन इनवर्स x। ये आपका क्या रहा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब हम सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 cos इनवर्स x बराबर लिखा हुआ है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ हमें मानना होगा कि माना cos इनवर्स x बराबर y के, अगर इस तरह से आप मानते हो तो ये cos y बराबर x के होगा। क्या होगा? cos y बराबर x के होगा। तो अब हम इसका मान रखते हैं, x का मान रखते हैं, कहाँ पे रखेंगे? राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है? cos इनवर्स ब्रैकेट में 4 cos 4। अब देखिए x की जगह पे आप रखेंगे cos, तो cos क्यूब y है, ये क्या है? cos क्यूब y हो गया और फिर माइनस का 3 cos y। अब आप सूत्र जानते हो, क्या सूत्र जानते हो? सूत्र देख लेते हैं कि सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हमारा सूत्र होता है और इसे याद रखेंगे तभी ये प्रश्न हल होगा। यहाँ से देखिए cos इनवर्स, यहाँ से हो गया cos, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से 3y आने वाला है। क्या आने वाला है? 3y आने वाला है। ये cos से cos को निरस्त करेंगे तो हमारे पास 3y बचा। अब हम y का मान रखते हैं, तो y का मान रखने
पर जब y का मान रखेंगे 3y, y की जगह पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ y बराबर है cos इनवर्स x, तो ये लिखेंगे cos इनवर्स x। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है, तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं।